बहुत सारे नए ट्रेडर्स को एक प्रॉब्लम हमेशा आती है कि स्टॉप लॉस इंडेक्स पर लगाएं या ऑप्शंस पे लगाएं। चलो एक बार लगा दिया और स्टॉप लॉस, तो उसको ट्रेल कैसे करें, बड़े प्रॉफिट्स तक स्टॉप लॉस को धीरे धीरे ट्रेल करके अच्छे प्रॉफिट बुकिंग तक कैसे ले जाएं, किस एरिया पर प्रॉफिट बुक करें। आज स्टॉप लॉस से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं, इसका एक सिंगल वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देके सॉल्यूशन देने वाला हूं। मैं क्या यूज करता हूं एंड में आपको वो भी बताने वाला हूं, जितने भी मेथड्स हैं सब बताने वाला हूं एक इसी वीडियो में। हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है तरुण और स्वागत है आपको वापस से एक एजुकेशनल एंड लर्निंग वीडियो में हमारे चैनल की। एक यूजर ने, एक सब्सक्राइबर ने मुझको कमेंट कर करके बार बार कहा कि सर प्लीज एसेट ट्रेडिंग पर वीडियो बनाइए। मैं कोई भी वीडियो डालता हूं उसमें उनका कमेंट आता है। एक बार तो कमेंट थोड़ा गुस्से में भी आ गया कि सर एक चीज बोलिए, आपने अब तक नहीं बनाई। चलो दोस्त, आज आपकी विश पूरी कर देते हैं और बनाते हैं इस टॉपिक पर वीडियो। इसके लिए हमको चलना पड़ेगा स्क्रीन पर, ताकि मैं आपको डिटेल में समझा सकूं। वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो एक बार लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो दोस्त। मैं आज तक कभी नहीं कहता हूं, आज कह रहा हूं तो कर दो। चलिए जी, हम आ गए हैं स्क्रीन पर। स्क्रीन पर आने के बाद अब सबसे पहले चीजें देखते हैं कि एसएल कहां पर लगाया जाता है। ठीक है, देखिए 3 मेथड्स हैं। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, मैं प्रॉपर जो वीडियो बना रहा हूँ वो एज एन ऑप्शन बायर के प्रोस्पेक्टिव से बना रहा हूँ, तो उसी हिसाब से आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए एसएल ये तो आप इंडेक्स पे लगा सकते हैं, इंडेक्स यानी निफ्टी के चार्ट पर, बैंक निफ्टी के चार्ट पर, या जो भी आप ट्रेड कर रहे हो उसके चार्ट पर आप एसएल लगा सकते हैं। एसएल कहाँ पर लगा, जैसे लास्ट स्विंग है बाई चांस इंडेक्स में तो यहाँ पे लग गया, या कोई लोग एक जब ब्रेकडाउन होता है उसके बाद इस एरिया पे लगा देते हैं। वो सबके अपने अपने प्राइस एक्शन के मेथड्स होते हैं एसएल लगाने के, वो लगा देते हैं। सेकंड, कुछ लोग लगाते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शंस में कैसे, अगर ऑप्शंस का चार्ट देखते हैं, ऑप्शंस के चार्ट में जहाँ पे स्विंग होता है या जहाँ पे लास्ट उनको दिखता है कि एक सपोर्ट बन रहा है, वहाँ पर लगा देते हैं ऑप्शंस में। कुछ लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट्स का एसएल देते हैं कि मैं 30 पॉइंट्स का एसएल देता हूँ, मैं 50 पॉइंट्स का ऑप्शंस में एसएल देता हूँ। ये 2-3 मेथड है एसएल देने के। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है और किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए क्या होता है, जब एक आप ऑप्शंस खरीदते हो, बाई चांस आप मान के चलिए एक इंडेक्स है, ये ऑप्शन का चार्ट है। ठीक है, इंडेक्स के चार्ट में आपको इस एरिया के आसपास एंट्री मिली तो आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया। बट एट द सेम टाइम जब ऑप्शंस के चार्ट में आप एंट्री लोगे तो ऑप्शंस का चार्ट इसका सिमल्टेनियसली कई बार नहीं चलता है। एज एन ऑप्शन बायर उसमें वोलेटिलिटी भी रहती है, कई बार थीटा डी की वजह से नीचे जाता है, एक स्पाइक लगती है, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से कन्फ्यूजन हमेशा रहता है ऑप्शन बायर के कि सर एसएल कहाँ लगाया जाए। तो देखिए एसएल ऑफकोर्स इंडेक्स में लगता है और ऑप्शंस में इंडेक्स के हिसाब से मिलाकर थोड़ा सा स्पेस देके एसएल लगाया जाता है। मैं इस तरीके से करता हूं। बट अब बात करते हैं मेन एसएल की, कि ट्रेल कैसे करें, कि भाई ट्रेल कैसे करें, एसएल ऑप्शंस पे ट्रेल करें या इंडेक्स में ट्रेल करें। कई बार ऐसा होता है कि आप इंडेक्स में ट्रेल कर रहे हो, इंडेक्स में तो आपका एसएल हिट नहीं हुआ बट ऑप्शंस में तो एसएल हिट हो गया। इस समस्या को कैसे समाधान करें इसको बताता हूँ बहुत सिंपल तरीके से, और बहुत बेसिक सी है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए बाई चांस ये हो गया एक मेथड। सेकेंड मेथड क्या है, लोग आरआर रेशो के हिसाब से भी एसएल लगाते हैं, वो भी मुझको काफ़ी अच्छा लगता है। आरआर रेशो यानी बाई चांस आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो या फिर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो या फिर आप एक बड़े आरआर के लिए जा रहे हो, तो बेसिकली अगर इसको 2 भागों में बांटे, स्विंग और स्कैल्पिंग में, अगर आपका आरआर रेशो 1:3 है तो आप क्या करोगे कि अगर आपने 20 रुपीज़ का एसएल दिया है कहीं पर, या तो स्विंग हो सकता है, वो लास्ट स्विंग 20 रुपीज़ की है बाई चांस, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे मार्केट से कि मैं 60 रुपये पर प्रॉफिट बुक कर लूँ। बट कहीं पर 20 से आके एसएल को ट्रेल कैसे करें, वो अगर बाई चांस 45 रुपये तक आपका प्रॉफिट आ गया, उसके बाद आप ट्रेल नहीं कर रहे हो और 45 रुपये से वापस आपका एसएल हिट हो गया, तो विच इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि आप इतनी देर तक एक ट्रेड में रहे, आप विनिंग में भी थे, कुछ प्रॉफिट्स आपको दिख रहे थे, बट आप एसएल ट्रेल करके नहीं निकल पाए। तो ये सारी समस्या का समाधान आपका आज होने वाला है। वो किस तरीके से होगा, देखिए बाई चांस आप मान के चलिए, मैं ऑप्शंस की बात करता हूँ। ठीक है, ऑप्शंस के हिसाब से चलते हैं। ऑप्शंस में आपने एक प्रीमियम 100 रुपीज़ का बाय किया, यहाँ पर आपने एक 100 रुपीज़ का प्रीमियम बाय किया है, और इंडेक्स में आपको एसएल यहाँ पर दिख रहा है, और उसके हिसाब से लगेंगे तो यहाँ पे 80 रुपीज़ का एसएल बाई चांस ऑप्शंस में आपका बन रहा है, 20 रुपीज़ का एसएल है। तो अकॉर्डिंग टू योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपका 1:3 है, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 20 रुपये का एसएल है, 1:3 के हिसाब से 60 रुपये का प्रॉफिट, यानी 160 रुपये इस एरिया के आसपास आपका क्या होना चाहिए कि मैं यहाँ पे टारगेट बुक करूँगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आप जब मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, चली ऊपर और 120 रुपये के आसपास मार्केट आकर खड़ी है, अब आप क्या है, आपका स्टॉप लॉस तो यहाँ पर है, तो ऐसे केसेस में आरआर रेशो के हिसाब से आप एसएल ट्रेल कर सकते हो। अगर आप जब भी कभी, मैं ऐसे इनिशियल स्टेज में काफ़ी करता था, आजकल मैं क्या कर रहा हूँ वो एंड में बताऊंगा। पहले जो जिसने मुझको काफ़ी हेल्प करी वो मैं ऐसे करता था, आरआर रेशो के हिसाब से मैं अपने ट्रेडिंग करता था। बाई चांस अगर मेरा आरआर रेशो 1:1 हो मिल गया मुझको किसी ट्रेड में, ठीक है, 1:1 मिल गया, तो मैं क्या करता था, 50% एसएल कट कर देता था अपना, यहाँ पे 10 पर ले आऊँगा। यानी जब भी मुझको 120 पर मार्केट आ गई तो मैं 10 रुपये यहाँ पे बचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि स्टॉप लॉसेस मैं हमेशा छोटे रखता हूँ और प्रॉफिट बड़े रखता हूँ। किसी ना किसी दिन मुझको बड़े प्रॉफिट्स अपने अकाउंट में मिल जाते हैं इस मेथड से। जब मुझको 1:2 आरआर मिल गया अपने ट्रेड में, यानी जब 140 तक मार्केट आ जाएगी, तो मैं क्या करूंगा, नो प्रॉफिट नो लॉस पर अपना एसएल ट्रेल कर लूंगा। यानी जब मुझको 1:2 मिल गया तो मैं 100 रुपये बाइंग वैल्यू थी, 100 रुपये ही मेरा एसएल शिफ्ट हो गया है। अब क्या होगा, अब मार्केट में मैं रिस्क फ्री बैठा हूँ, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा
कि मुझको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बट जो 40 रुपये अब आए थे मेरे पास, ये मेरे प्रॉफिट के पैसे हैं। अगर ये यहाँ से कंटिन्यू करके मेरे टारगेट तक 160 तक जाता है, विच इज़ गुड थिंग, मैं यहाँ पे बुक कर लूँगा प्रॉफिट। बट अगर नहीं जाता है तो कोई बात नहीं, वापस भी आता है तो पलट के मैं यहाँ पर 100 रुपीज़ पर ही निकल जाऊँगा, और मेरा आज नो प्रॉफिट नो लॉस डे था। ठीक है। नंबर थर्ड, इसको अगर आप थोड़ा सा और एडवांस में जाएंगे कि कई बार ऐसा होगा कि 140 से आपका मार्केट पलट कर वापस आपका एसएल हिट कर देगा, और उस केस में आपको क्या करना है। देखिए, इस केस में आता है री एंट्री का कॉन्सेप्ट। री एंट्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है? री एंट्री कब करनी है आपका? बाई चांस आपने एसएल ट्रेल किया और एसएल हिट हो गया आपका, जो आप ट्रेलिंग एसएल था, उसके बाद री एंट्री कैसे करनी है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं री एंट्री पर बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा, जो बहुत डिटेल में एडवांस है। आप बताएंगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, बट अगर इसी वीडियो में बताऊंगा तो थोड़ी लंबी हो जाएगी। और तीसरी चीज क्या करता हूं मैं, जो मैं आजकल करने लग गया हूं, वो करता हूं मैं ऑप्शंस के हिसाब से एसएल ट्रेडिंग। ठीक है। बाई चांस आपने यहाँ पर मोमेंटम ट्रेडिंग में मैंने यहाँ पर 100 रुपीज़ का प्रीमियम बाय किया, एक 5 मिनट की कैंडल आई, 5 मिनट की कैंडल ने यहाँ पे इसको 130 हाई लगाया, उसके बाद नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल आई, इस तरीके से बनी, तो मैं क्या करूँगा, इस कैंडल के लो पर एसएल शिफ्ट करता रहूँगा, फिर नेक्स्ट ऑप्शन की इस कैंडल पे शिफ्ट कर दूंगा, फिर कुछ ऐसा बना तो इस कैंडल पे शिफ्ट कर दूंगा। तो कभी कई बार क्या होता है, एक सिंगल कैंडल में जो स्पाइक्स की वजह से नीचे मार्केट गिर जाती है, तो मैं यहाँ पर निकल जाता हूँ। मुझको कभी भी बॉटम और टॉप फाइंड आउट नहीं करना है, मुझको बीच में एक अच्छे पॉइंट्स फाइंड आउट करना है। और आजकल की मार्केट के डायनेमिक्स को देखते हुए ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। ऑप्शंस का जब भी आप चार्ट देखोगे, चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अभी लाइव मार्केट चल रही है, आज मार्केट में कुछ खास है नहीं, इसलिए मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। चलो आपको मैं निफ्टी बैंक का ही दिखाते हैं, ऑप्शन चेन इसकी खोल लेते हैं, पहले 2 भाग में बांट लेते हैं इसको। देखिए, ये आपको बड़े इजी वे में समझ में आ जाएगा। एक बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, थोड़ा सा महंगा प्रीमियम देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। चलो अभी एग्जांपल समझने के लिए देखिए, ये आ जाते हैं हम यहाँ पर। बाई चांस कल की मार्केट देख लेते हैं। कल बाई चांस आपकी एक ट्रेड यहाँ पर बनी, आपने कहा कि सर मुझे एंट्री यहाँ पर मिलेगी, मेरा एसएल ये है। ठीक है, आपका एसएल इस एरिया के आसपास है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस एरिया के आसपास एसएल है, तो मैं अगर मुझको ट्रेल करना है तो मैं इस कैंडल के लो को लेकर चलता रहूँगा। कि सबसे पहले ऐसा कभी मत करना कि आपने एक एंट्री बनाई और ट्रेड लेते ही एसएल शिफ्ट कर दिया। पहले तो कुछ मिनट्स तक आपको एसएल अपना ना दे के रखना है। जब आपके फेवर में मार्केट चलने लग जाएगी, उस टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग में एसएल ट्रेलिंग काफ़ी हेल्प करती है। कई बार आप इसमें अच्छे बड़े ट्रेल कर करके बड़े पॉइंट्स कैप्चर कर लेते हो। जब मार्केट अच्छी चलती थी, प्राइस एक्शन अच्छा फॉलो करता था, इंडेक्स एंड ऑप्शन साइमल्टेनियसली बिहेव करते थे, तब ये ट्रेलिंग बहुत अच्छी होती थी। आजकल तो मार्केट से ट्रेलिंग काफ़ी खत्म कर दी है, बट एक गुड न्यूज़ है, 20 नवंबर के बाद जब मार्केट में वीकली एक्सपायरी खत्म हो जाएगी, तो चांसेस हैं कि इंडेक्स एंड ऑप्शन साइमल्टेनियसली चले। उसके बाद क्या होगा, ऑप्शंस और इंडेक्स जब सेम चलेगा, थोड़ा चांसेस उसके ज़्यादा हैं, तो आप ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा काम आपको आने वाली है। तो इस केस में क्या कर सकते हैं कि बाई चांस आपने यहाँ पर एंट्री बनाई, आपने एसएल अपना यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, बाई चांस आपने अपना एसएल इस कैंडल के लो पर यहाँ पे लगाया, फिर यहाँ पर शिफ्ट कर दिया ऑप्शन में, फिर इस एरिया पे शिफ्ट कर दिया, धीरे धीरे आप ट्रेल कर रहे हो, फिर आपने इस कैंडल के लो पर लगाया, जो अगली कैंडल ने इसको निकल गया, तो आप यहाँ पे निकल जाओगे। आपको बिल्कुल टॉप नहीं फाइंड आउट करना है। इस तरीके से आप एसएल ट्रेल कर सकते हो। जैसे यहाँ पर शिफ्ट करा तो थोड़ा 5-10 पॉइंट्स का आप उसमें गैप रख सकते हो, थोड़ा बिल्कुल ही एग्जैक्ट मत रखो, थोड़ा सा उसको लेवरेज दो कि रनिंग कैंडल में कई बार स्पैक लगा के आ जाता है। बट ये बहुत अच्छा मेथड है, मैं इसको आजकल यूज़ करता हूँ कि ऑप्शंस की जो कैंडल होती है उनके लो के हल्का सा नीचे मैं यहाँ पे ऐसे ट्रेल करता हुआ चलता हूँ, तो कई बार मुझको उसमें बड़े प्रॉफिट्स मिल जाते हैं। और 1:3 1:4 तो बड़े इजीली मिल जाता है। आजकल की जो मार्केट डायनेमिक्स है उसमें ऑप्शंस पर आप ऐसे इस तरीके से ट्रेल कर सकते हो। बाकी अगर आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है और आपको इतना टाइम नहीं है चार्ट्स देखने का, तो सबसे अच्छा मेथड है RRSO वाला मेथड। इसमें क्या कर सकते हो, रिपीट कर देता हूं, अगर आपका 1:3 के लिए आप जा रहे हो, जब आपको 1:2 मिल जाए, आपको ट्रेड में 1:2 मिल जाए, तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे उसको शिफ्ट कर दो। जब 1:3 मिल जाए तो 1:1 पे ट्रेल कर लो। जब धीरे धीरे अगर आपकी कंडीशन बढ़ रही है, 1:4 मिल गया तो 1:2 पे शिफ्ट कर लो। इस तरीके से आप एसएल को ट्रेल कर सकते हो और बड़े बड़े प्रॉफिट्स ले सकते हो। स्टार्टिंग में जब 1:1 मिल जाए तब आपको 0 पे नहीं लगाना है, तब थोड़ा सा आपको गैप हल्का सा ही मूव करना है। असली ट्रेलिंग 1:1 मिलने के बाद स्टार्ट होती है। ठीक है, बाकी आप ऑप्शंस वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो, जो मैं यूज़ करता हूँ, और इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस और थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बट ये बहुत अच्छा काम करता है। और आपको री एंट्री वाला कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप सीख सकते हो, आप मुझे कमेंट कर दो, मैं ट्राई करूँगा 1-2 दिन बाद उसकी वीडियो भी बना दूँ। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।